हाय गाइस, दिस इज शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे डेक्स फंक्शन फिल्टर इन पावर बीआई। डेक्स फंक्शन फिल्टर इट रिटर्न्स ए टेबल दैट हैज बीन फिल्टर्ड। इट मींस दिस फंक्शन एक टेबल को रिटर्न करता है जिसमें आपके वो डेटा सेट या वो रो सेट होता है जो आफ्टर फिल्टर द रिकॉर्ड्स आपके इसमें स्टोर होते हैं। यानी कि कुछ कंडीशन के बाद में जो डेटा फिल्टर होकर आता है उस टेबल के अंदर आपका वो डेटा होता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आपका फिल्टर और इसमें आपका फर्स्ट पैरामीटर है टेबल, देन है फिल्टर। टेबल आपकी आइटरेटर होती है, यानी कि रो बाय रो आपका डेटा प्रोसेस होगा। और एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर आप रो कॉन्टेक्स्ट यानी कि कंडीशन दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसका इवैल्यूएशन आपका ट्रू और फॉल्स होता है। अगर ट्रू है तो वो रो आपकी रिजल्ट सेट में इंक्लूड होती है, अगर आपका फॉल्स है तो वो रो आपकी स्किप हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न टाइप इसका एक टेबल होता है, यानी कि जो भी डेटा सेट आएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द डेटा वो एक न्यू टेबल में आए। कॉमन यूज ऑफ द फिल्टर फंक्शन, जनरली फिल्टर फंक्शन हमारा कैलकुलेट कॉलम फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर यूज होता है, लेकिन वो एक अलग फंक्शन होता है, एक अलग पैरामीटर होता है। आपका डेक्स फिल्टर फंक्शन एक अलग आपका एक फंक्शन होता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, यहाँ आपके दो तरह के सिंटेक्स हैं। एक आपका फिल्टर जिसमें हम टेबल और फिर आपका एक कंडीशन दे सकते हैं आपका ट्रू और फॉल्स के साथ। सेकंड सिंटेक्स में कैलकुलेट, और कैलकुलेट के बाद में आपका और कैलकुलेट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर मेजर, देन फिल्टर पैरामीटर 1, फिल्टर पैरामीटर 2 एंड फिल्टर पैरामीटर 3। यानी कि आप मल्टीपल फिल्टर पैरामीटर्स को मेंशन कर सकते हैं कैलकुलेट के अंदर। तो ये एक डिफरेंस होता है आपका फिल्टर डेक्स फंक्शन और कैलकुलेट के अंदर फिल्टर पैरामीटर। कैलकुलेट के अंदर भी आप फिल्टर डेक्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नाउ वी डू द प्रैक्टिकल ऑफ द फिल्टर फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हमारे पास कंट्री है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, सेल्स डेट, यूनिट प्राइस, ग्रोस सेल्स एंड यूनिट कॉस्ट। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यहाँ इसमें से सेलेक्टेड डेटा को फिल्टर करना है। यानी कि जैसे पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सेल्स के लिए, कि हमारे कुछ फिगर को, कुछ स्पेसिफिक फिगर से आपका अगर सेल्स आपकी ज़्यादा है तो उस डेटा को फिल्टर करें। तो इसके लिए हम फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, फिल्टर का रिटर्न टाइप होता है टेबल। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, न्यू टेबल। अब सपोज हमें कंट्री कनाडा के लिए लिस्ट निकालनी है, यानी कि जिस आपका रो के अंदर कंट्री का वैल्यू आपकी कनाडा है। तो टेबल देन फिल्टर, फिल्टर के अंदर आपका टेबल फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर एक्सप्रेशन, फिल्टर एक्सप्रेशन से कंट्री, कंट्री इक्वल टू कनाडा। नाउ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही लिस्ट आ रही है कंट्री के अंदर जहाँ पर आपकी वैल्यू कनाडा। अगर सपोज हमें आपका प्रोडक्ट का करना हो, यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में सपोज हम करते हैं पैड, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल वो लिस्ट आ रही है आपका जहाँ पर प्रोडक्ट में आपका वैल्यू पैड है। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट आपका पैड हो और कंट्री आपका कनाडा हो। तो उसके लिए हम फिल्टर के अंदर एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एंड देन सेल्स कंट्री इक्वल टू कनाडा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कनाडा कंट्री के अंदर पैड, यानी कि आपका दो कॉलम पर हमारा फिल्टर अप्लाई हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल लिया हुआ, टेबल के अंदर हमारा कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड। अब सपोज हमें पर्टिकुलर कंट्री को काउंट करना है, यानी कि जैसे कि कनाडा। तो इसके लिए आप
new measure, then total Canada. Now अब हमें काउंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर काउंट रोज फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और काउंट रोज का जो पैरामीटर होता है आपका वो टेबल होता है, और फिल्टर फंक्शन हमारा टेबल को रिटर्न करता है। तो फिल्टर सेल समरी, देन कंट्री, कंट्री इक्वल टू Canada. Now total Canada, drag and drop in first card, so total Canada is the 12. अब सपोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, यानी कि हमें सपोज सीपी को काउंट करना है, देन न्यू मेजर, टोटल सीपीयू, अगेन काउंट रो, then sales summary and sales expression. Product, say CPU. Okay, now total CPU, drag and drop. So there are 10 total CPU. और अब देखते हैं कैलकुलेट फंक्शन के अंदर फिल्टर को कैसे यूज किया जाता है। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कनाडा की टोटल सेल्स कितनी है, देन न्यू मेजर, Canada sales, calculate, then some quantity sold, and next parameter is a filter. So यहाँ पर हम filter function को यूज कर सकते हैं, rather than parameter, filter, then table name and say country equal to Canada. Execute this one. Now Canada sales, drag and drop. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर आ गई है 2437, यानी कि कैलकुलेट के अंदर भी हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेक्स फंक्शन फिल्टर in Power BI. Thanks for watching the video.